एक तरफ या दोनों एक ही देश के सिटीजन हैं, बल्कि हमारे देश के दो अलग चेहरे हैं। ब्रिटिश राज के टाइम भी अक्सर पीछे छूट गए। 30 करोड़ की जनता में से 5 अब भी रूरल इंडिया का हिस्सा है। हर रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती है। एक तरफ एयर कंडीशन ऑफिस में लोग जूम मीटिंग में बिजी हैं। दूसरी तरफ एक गांव में छोटी सी लड़की मिट्टी के नाश्ते से स्कूल जा रही है। क्या दोनों एक ही देश के सिटीजन हैं? स्वागत है आपका इंडिया वॉच भारत वीडियो में। आज हम बात करेंगे उस असलियत की जिसे अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। इंडिया वॉच भारत सिर्फ एक प्रेस नहीं, बल्कि हमारे देश के दो अलग चेहरे हैं। यह टर्म सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यूज की थी सन 1915 में, जहां उन्होंने रूरल और अर्बन इंडिया के बीच के गैप पर सवाल उठाया था। ब्रिटिश राज के टाइम भी इंडिया शहरों तक सीमित था। बम्बे, कोलकाता, मद्रास, गांव अक्सर पीछे छूट गए। आज भी यह गैप और गहरा हो चुका है और हर इलेक्शन में यह मुद्दा उभर के आता है। एक छोटी लड़की सुनीता हर रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती है। ना रोड है ना ट्रांसपोर्ट। उसके पिताजी खेती करते हैं। इनकम है 4000 रुपये महीने की। पर सुनीता यूपीएससी के सपने देखती है। यह कहानी सिर्फ सुनीता की नहीं, भारत के करोड़ों बच्चों की है। एक तरफ शहर जहाँ 24 घंटे सातों दिन बिजली, मेट्रो और पाइप पे गैस मिलती है। दूसरी तरफ गांव जहाँ 8 घंटे की बिजली भी किसी त्यौहार से कम नहीं लगती। सरकार के मुताबिक ग्राम सड़क योजना ने देश के 1,80,000 गाँव जोड़ दिए हैं, लेकिन 2023 तक भी 28,000 गाँव ऐसे हैं जहां प्यार से नहीं, कच्ची सड़क से मिलने जाना पड़ता है। भारत का आधा हिस्सा अब भी मिट्टी से नाश्ता बनता है, जबकि इंडिया बुलेट ट्रेन के सपने देख रहा है। आज भी भारत की 40 करोड़ की जनता में से 91 करोड़ लोग गांव में रहते हैं। मतलब देश के हर 100 लोगों में से 65 अब भी रूरल इंडिया का हिस्सा है। लेकिन पुलिस और विकास का ध्यान सिर्फ अर्बन इंडिया पर। शहरों में पढ़े लिखे लोग 90% हैं, वहीं गाँवों में यह कला 77% पर टका हुआ है। यानी शहर पढ़ रहा है लेकिन गांव अब भी पीछे छूट रहा है। डिजिटल इंडिया का नारा तो सब सुनते हैं, लेकिन रूरल एरिया में सिर्फ 52 लोगों के पास ही इंटरनेट की पहुंच है, जबकि शहरों में 96 लोग ऑनलाइन है। आज भी भारत के 6 गाँव मिलकर एक हेल्थ सेंटर का इंतजार करते हैं, और जब सेंटर मिलता है तो अक्सर डॉक्टर ही नहीं होता। मतलब बीमारी है लेकिन इलाज के नाम पर खाली दरवाजे। एक तरफ शहर का आदमी हर साल 2 लाख कमाता है, दूसरी तरफ गांव का आदमी 70,000। यह फर्क सिर्फ पैसों का नहीं, सुविधाओं, हेल्थ और सामान का है। इंडिया डिजिटल हो गया है, पर भारत अब भी डॉक्टर के इंतजार में है। शहर सू रहा है आसमान पर, गांव अब भी जमीन से जुड़कर जीने के लिए मजबूर है। अर्बन इंडिया में लोग कोडिंग, फाइनेंसिंग और स्टार्टअप से लाखों कमा रहे हैं। वहीं भारत में लोग डाटा एंट्री जॉब के लिए भी साइबर कैफे जाके अप्लाई करते हैं। कोविड के दौरान शहर के स्टूडेंट्स ने लॉकडाउन में
जूम और गूगल मीटिंग पर स्टडी जारी न की। डिजिटल बोर्ड, ऑनलाइन टेस्ट और 4G इंटरनेट के साथ गांव के 60% बच्चों के पास लॉकडाउन के दौरान स्मार्टफोन ही नहीं था। जूम तो दूर, उनका स्कूल उन तक पहुंचा ही नहीं। यह वह योजना है जिनके दम पर भारत को विकसित भारत बनाने का सपना दिखाया जाता है। डिजिटल भारत में बायोमेट्रिक फेल हो गया तो आपका हक भी फेल हो गया। स्कीम का पैसा आता है लेकिन गांव में पहले एजेंट मिलता है, स्कीम बाद में। विकास की गाड़ी चल नहीं है लेकिन पंचायत के गेट पर ही ब्रेक लग जाता है। भारत के हर गांव में एक मोबाइल टावर है पर सिग्नल अब भी करप्शन का आता है। स्कीम में लॉन्च होती है दिल्ली में पर गांव तक आते आते एजेंट और घूसखोरी उसका दम तोड़ देती है। न्यू इंडिया के ऐड को सत्यानाश से दिखाते हैं लेकिन भारत के गांव अब भी बिसरे हुए हैं। टीवी पे आग लगती है तो दिल्ली का मॉल दिखाता है लेकिन जब किसान खुद को आग लगाता है वह खबर भी नहीं बनती। जब फार्मर दिल्ली के गेट पर बैठा था, टीवी पर क्रिकेट का स्कोर चल रहा था, भारत भूखा था, इंडिया सिक्सर पर ताली बजा रहा था। जहां IPL के हर ओवर में कमेंट्री मिलती है वहां गांव के हर सूखे पर खामोशी मिलती है। शायद इसलिए भारत के दर्द ब्रेकिंग न्यूज नहीं बल्कि सिर्फ ब्रेकिंग हार्ट बन गया है। एक नर्स जिनकी ड्यूटी 20 किलोमीटर के जंगल के अंदर है, बिना सड़क, बिना नेटवर्क, सिर्फ एक साइकिल पर उन्होंने 150 लोगों का वैक्सीनेशन किया बिना छुट्टी के। यहाँ IIT ग्रेजुएट नहीं, एक दादी माँ सोलर पैनल जोड़ती है और गांव रोशन हो जाता है। प्रथम सिर्फ पढ़ता नहीं, भारत का असली रिपोर्ट कार्ड भी दिखाता है। जहां गवर्नमेंट टावर नहीं लगती वहां स्टार्टअप वाईफाई भेज रहा है। यह भारत की कहानी है जहां हार्वर्ड का मॉडल नहीं, इंडिया का बैकफुट इंजन काम आता है। जब गांव के बच्चे टैबलेट से सीखने लगे, जब दादी माँ सोलर पैनल से लाइट जला दे, तब भारत सिर्फ प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन भी बन जाता है। न्यू इंडिया सिर्फ दिल्ली से नहीं, इंडिया से भी लिखा जा रहा है। जब तक भारत नहीं बदलेगा, इंडिया कभी ग्लोबल सुपर पावर नहीं बन सकता। अगर आप चाहते हैं कि भारत के हर कोने तक प्रोग्रेस पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इंडिया सिर्फ दिल्ली, मुंबई तक नहीं है, भारत भी है जहाँ 900 करोड़ लोग जी रहे हैं।